सिद्धेभ्यः सर्वप्रथम श्री 1008 अजितनाथ भगवान को नमन करता हुआ और ग्रंथकर्ता मम गुरुदेव आचार्य भगवान श्री वसुनंदी जी मुनिराज के चरणों में शत शत नमोस्तु करते हुए आज इस दैनिक स्वाध्याय को हम लोग आचार्य श्री द्वारा रचित विद्या वसु श्रावकाचार ग्रंथ के माध्यम से अध्ययन करते हुए अपने नियम को पालन करते हुए यहाँ स्वाध्याय करेंगे। आज का विषय जिन धर्म रखा है 40वें नंबर की गाथा को हम लोग यहाँ पर मिलकर पढ़ेंगे। पहले उच्चारण बाद में उसकी व्याख्या। जिण देवेणम भणिदो कह गो अणेक धम्माणवत्थुण सिया चिन्हेण सहिदो जुगुद्धार गो यजिण धम्मो। जिण देवेणम जिनेन्द्र भगवान के द्वारा भणिदो कहा गया है। कह गो कहने वाला है। क्या कहने वाला है? अनेक धम्माण अनेक धर्मों को। किसके? वत्थूण वस्तुओं के। सिया चिन्हेण सिया स्यात् चिन्हेण चिन्ह से सहिदो सहित है। जगुद्धारगो जो जगत का उद्धारक है। यह और जिन धम्मो वह जिन धर्म है। महानुभाव, यहाँ पर जिन धर्म के बारे में कहा जा रहा है। जिन धर्म का विषय क्यों लिया? क्योंकि आपने पिछली गाथाओं में समझा था, जाना था कि ये चार कौन कौन? अरहंत, सिद्ध, साधु और जिन धर्म ये जीव के लिए कल्याणकारी होते हैं। गाथा क्रमांक 21 में कहा था, जो अरिहंत में, निर्ग्रंथ में, जिन वचन में व जिन धर्म में प्रीति रखता है, आत्म स्वरूप में विशेष रुचिवान है, वह निश्चय से सम्यक दृष्टि है। उसी गाथा को विस्तार करते हुए पूज्य गुरुदेव ने सच्चे देव का लक्षण बताया, फिर उसके बाद जिन वाणी का स्वरूप बताया और फिर सच्चे गुरु का यानी निर्ग्रंथ का वर्णन किया। अब यहाँ पर चौथे यानी जिन धर्म की बात करते हैं, जो सम्यक दृष्टि बनाने में, सम्यक दृष्टि होने में वह कारगर सिद्ध होता है, वह कारणभूत है। क्या कहा? जिनेन्द्र भगवान ने, जो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया। क्या कहा का उन्होंने कहा अनेकांत धर्म है। अनेकांत अनेक धर्मों को कहने वाला। जिनेन्द्र भगवान के द्वारा यदि नहीं कहा गया होता तो वह स्वीकार नहीं होता। ये हम पहले भी सुन चुके, समझ चुके कि केवली भगवान द्वारा ही प्रमाणिक होता है। लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा वस्तुओं के अनेक धर्म को। वस्तु में अनेक धर्म होता है, ये भी हमने अभी पिछली गाथाओं में पढ़ा था। अनेक गाथाओं में यानी जिस एक वस्तु की बात हम करें उसमें अनेक गुण होते हैं, अनेक धर्म होते हैं। उन सभी को कहने वाला, जिस किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, किसी एक पक्ष को पकड़ के नहीं बैठना, ये कहलाती है स्याद्वाद शैली। और उस स्याद्वाद शैली के लिखन जो उसका वर्णन करता है वह अनेकांत धर्म है। इसलिए जिन धर्म कौन है? वह जो अनेकांत धर्म को अंगीकार करता है। अनेकांत यानी एक वस्तु के अनेक धर्मों का वर्णन करने वाला वह जिन धर्म है। कैसा है वह? वह स्यात् चिन्ह से युक्त है। स्यात् का अर्थ क्या है? स्यात् यानी ये सप्तभंगी नहीं होता है, उसको यहाँ पर समझते हैं। पहला स्यात् अस्ति, दूसरा स्यात् नास्ति, तीसरा स्याद् अस्ति नास्ति, चौथा स्याद् अवक्तव्य, पांचवा स्याद् अस्ति अवक्तव्य, छठा स्याद् नास्ति अवक्तव्य और सातवां स्याद् अस्ति नास्ति अवक्तव्य।
सप्तभंगी का अर्थ है प्रश्न के अनुसार एक ही वस्तु में प्रमाण से अवरुद्ध विधि निषेध की कल्पना करना। ये सातों भंग प्रत्येक धर्म युगल की विधि निषेध की अपेक्षा है। महानुभाव, इसको जानने के लिए चारों दृष्टियों की आवश्यकता है, अनिवार्यता है। कौन कौन सी? द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव। महानुभाव, स्याद अस्ति का अर्थ होता है कि इसकी अपेक्षा से हर वस्तु का अस्तित्व है। किसकी अपेक्षा से? द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव की अपेक्षा से। और वस्तु है, ये उसका होना, ये स्याद अस्ति है। स्याद नास्ति, वस्तु का नहीं होना, वह अस्तित्वपना नहीं है, वह स्याद नास्ति हो गया। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें, घड़ा मिट्टी का है, यानी वह सोने का नहीं है। ये दोनों बातें इसमें आ गई। स्याद अस्ति यानी घड़ा मिट्टी का है, और स्याद नास्ति घड़ा सोने का नहीं है। स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति का अर्थ होता है ये दोनों साथ साथ नहीं रहते हैं, लेकिन इनका अस्तित्व है भी और नहीं भी। उसमें यानी वस्तु में किसी अपेक्षा से अस्तित्व है भी और किसी अपेक्षा से नास्तित्व भी है। जैसे घड़ा मिट्टी का है, सोने का नहीं, ये बात दोनों को मिलकर कह दी गई। यानी घड़ा मिट्टी का है, ये उसमें अस्तित्वपना है, और घड़ा सोने का नहीं है, ये उसमें नास्तित्वपना है। ये दोनों बात स्याद के साथ कही गई। चौथी बात कही स्याद अवक्तव्य। तीसरी बात थी जो अस्ति नास्तित्व, वह चौथे उस सप्तभंगी नय में वह कह नहीं पा रहे। यानी स्याद अवक्तव्य, यानी है भी और नहीं भी, लेकिन हम उसको वाणी से कह नहीं सकते, उसको बता नहीं सकते, अभिव्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए वह अव्यक्त है। यहाँ पर इस बात को चौथे न्याय से कहा गया। पांचवा न्याय स्याद अस्ति अवक्तव्य, यानी जो है पर कहा नहीं जा सकता। पांचवा है स्याद नास्ति छठा है स्याद नास्ति अवक्तव्य, जो है किंचित है पर है भी नहीं, लेकिन कहा भी नहीं जा सकता। और सातवां है स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य, जो किंचित है भी और नहीं भी, लेकिन मुख से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसका व्याख्यान नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से सप्त नय जिन शासन की जान है, पहचान है, ये स्याद्वाद शब्द जैनों का है, किंतु तत्व निरूपण की दृष्टि से ये सबको मान्य हो सकता है। यहाँ पर ये जैन धर्म की जो मूलभूत रीढ़ की हड्डी कहलाती है, वह यही सप्तभंगी न्याय है। इसलिए गुरुजी ने यहाँ पर वर्णन किया कि वह सप्तभंगी न्याय से स्याद चिन्ह से सहित होना चाहिए, और अहिंसा का पालन करने वाले के लिए भी सुखद है और नहीं करने वाले के लिए भी। अब यहाँ पर कहा जगत का उद्धारक। जगत का उद्धारक क्यों कहा? पूरा जगत तो विश्व जो है जैन धर्म का पालन नहीं करता, फिर जगत का उद्धारक क्यों कहा? यहाँ पर कहा कि जो पाले उसका उद्धारक हो। तो अगर हम इतना भी मान लें तो भी पूरे लोग पालन नहीं करते, लेकिन जैन धर्म एक ऐसा मात्र धर्म है जो पालन करता है उसका भी, और जो पालन नहीं करता है उसका भी कल्याण करने वाला है, उसका भी उद्धार करने वाला है। कैसे? उदाहरण पर देखें कि जो श्रावक धर्म का पालन करता है, अहिंसा धर्म का पालन कर रहा है, अहिंसा का पालन करने वाला अपना उद्धार करता है, क्योंकि वह जीव दया कर रहा है, अपना हित कर रहा है, अपने लिए पाप का क्षय करके पुण्य का आश्रय कर रहा है। और जो जीव अहिंसा का पालन कर रहा है, वह अपने लिए जो पुण्य का आश्रय करते हुए भी वह दूसरों के लिए प्राणदान दे रहा है, दूसरों को सुरक्षा दे रहा है, जीवों पर करुणा कर रहा है, इनडायरेक्टली उन पर भी वह उद्धार हो रहा है, वह उनका भी कल्याण कर रहा है। तो इसी कारण से कहा कि ये जैन धर्म जो है स्व और पर सबका कल्याणकारी करने वाला है, जगत के समस्त प्राणियों का हित करने वाला है।
महानुभाव, अहिंसा पालन करने से स्वयं तो सुखी जो हो रहा है, वह दूसरे का भी सुख कर रहा है, दूसरों को भी अभयदान दे रहा है, रक्षा कर रहा है। इसलिए ये जैन धर्म सबका हित करने वाला है। किसी के साथ भी जो चाहे उसको पालन करे या ना करे, इतना विशाल हृदय हर किसी का नहीं होता। इतना विशालता से उद्धार का भाव, करुणा का भाव, जीव दया का भाव जिन शासन के अलावा और किसी भी धर्म में खुलासा नहीं किया। इसलिए तो अहिंसा ही पहचान बन गई जैन धर्म की, अहिंसा ही पहचान बन गई जिन शासन की। महानुभाव, हम लोग अपने इस जिन धर्म पर दृढ़ श्रद्धा रखें, इस पर दृढ़ विश्वास करें, क्योंकि ये एकमात्र धर्म ऐसा है जो स्वयं तो भगवान है ही, और जो आश्रय में आने वाला है उनको भी भगवान बनाने की कला सिखाता है। ये एकमात्र ऐसा धर्म है जो भगवान बनने की कला सिखाता है। शेष धर्म तो कहते हैं तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा, सुख दूंगा, तुम्हें धन दौलत दूंगा, तुम्हें कहीं भी कष्ट नहीं होने दूंगा, तुम्हारे परिवार को सुरक्षित रखूंगा। लेकिन भगवान बनने की कला नहीं सिखाता। वह तो खुद राजा बनकर और दूसरों को सेवक बना के रखता है। लेकिन एकमात्र ये जैन धर्म ऐसा है जो स्वयं भी राजा है और अपने आश्रय आने वाले सबको राजा बनने की कला सिखाता है, शिक्षा देता है। ये एकमात्र ऐसा पिता है जो अपनी संपत्ति देकर सबको अपने जैसा बना लेता है। इसलिए तो इसमें कहते हैं जिन गुण संपत्ति हो मच्छम, हे भगवान आप जैसी गुणों की संपत्ति मुझे केवल इस जैन धर्म में मिलती है। और जो अच्छा होता है, श्रेष्ठ होता है, उस पर बहुत विपदाएं आती हैं, बहुत मुश्किल से उसको पालन किया जाता है। सूक्ति भी है, श्रेयांसी बहुविघ्नानि। अच्छे कार्यों में विघ्न आते हैं, अच्छे व्यक्तियों पर विघ्न आते हैं। हमेशा महात्माओं पर उपसर्ग आया, कभी दानवों पर उपसर्ग नहीं देखा होगा। वह समता से सहन नहीं कर सकते। हाँ, जो सम्यक है, जो सज्जन है, वही उपसर्ग को झेल सकता है, जीत सकता है। जिन धर्म पर अनेकों बार उपसर्ग आए, जैसे बड़ी भारी विपदा तब आई जब 6 महीने तक अपने शास्त्रों की होली जलती रही। औरंगजेब ने हमारी कई जिन मंदिरों पर आक्रमण किया, जिन मूर्तियों पर अपनी तलवार चलाकर उनके शीश धड़ से अलग कर दी, खंडित कर दी प्रतिमाएं, फिर भी हम लोग उस उपसर्ग को झेलते रहे, कुछ कर ना पाए, क्योंकि हम लोग संख्या में अल्प होने के कारण अपने ही धर्म पर विपत्ति को झेलते रह गए। महानुभाव, इतना ही नहीं, जब औरंगजेब जैसा वह दुष्ट प्राणी जिन शासन पर आक्रमण कर रहा था, न केवल जिन धर्म पर अपितु अन्य मतों पर भी वह अपना उपसर्ग क्रूरता के साथ वह दे रहा था, तब उस समय एक जैन माँ जो अपने प्रभु से बहुत प्रेम करती थी, अपने प्रभु से इतना अगाढ़ स्नेह रखती थी कि यदि हम नहीं रहे तो क्या हुआ, हमारा जिन धर्म रहना चाहिए। वह जब आक्रमण हो रहा था, वह अपने प्रभु को देख रही थी, कैसे आखिर बचाऊं। एक बड़ी प्रतिमा, लगभग 2-2.5 फुट की प्रतिमा को वह उठाती है और भागती है, भागते भागते आगे कुएं में जाकर कूद जाती है, कहीं मेरे भगवान को कोई खंडित ना कर दे। और वह उसी को अपनी गोदी में लिए पानी में नीचे सतह पर बैठ गई और वहीं पर दम तोड़ दिया। कुछ वर्षों के बाद जब वह पानी सूखा, उसमें खुदाई हुई, तो वह प्रतिमा उस खुदाई में निकली। और आश्चर्य की बात देखो, वह प्रतिमा एक स्त्री कंकाल में जकड़ी हुई थी, जैसे भगवान को अपनी गोद में रखे रखे उस महिला ने अपने प्राण दे दिए और प्रतिमा को कुछ भी आंच नहीं आने दी। ऐसी जैन धर्म के ऊपर अनेक विपदाएं आई और अनेक प्रकार से श्रावकों ने अपने जैन धर्म की रक्षा की। महानुभाव, ये जैन धर्म बहुत अनमोल है। ये एक नहीं, सबका कल्याण करने वाला है, पूरे विश्व को ये हित करने वाला है। ये तो राष्ट्र धर्म होना चाहिए, इस धर्म के सभी अनुयायी होने चाहिए। ये जैन धर्म किसी जाति विशेष का नहीं, ये तो जन जन का धर्म है। इसलिए तो आचार्य भगवान राष्ट्र संत श्वेत पिचाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज कहते थे, विश्व धर्म, अहिंसा में विश्व धर्म की जयकार लगाते थे। वह अपनी सभाओं में हमेशा इस धर्म को विश्व धर्म के रूप से स्थापित करते थे। उन्होंने पुस्तक का भी लेखन किया विश्व धर्म के नाम से। महानुभाव,
हमें अपने इस जैन धर्म की महिमा को समझना होगा, उसको अंगीकार करना होगा। तभी हम अपने इस धर्म को दृढ़ता से पालन करते हुए, श्रद्धान के साथ पालन करते हुए सम्यक्त को हासिल कर पाएंगे। इस विषय में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन आप लोगों को बस इतना ही समझाना चाहते हैं कि अपना जैन धर्म अनमोल है, बेमोल है, इसको हाथों से जाने नहीं देना, इसके ऊपर दृढ़ श्रद्धान और पालन करते हुए अपने आप को सम्यक रूप से प्रभु परमात्मा की श्रेणी में ले जाना है। आज बस इतना ही, समय पूर्णता को प्राप्त हुआ। बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। जिनवाणी माता की जय। स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दी धो धोक। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिने, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। ज्ञानमयी बातों को आत्मसात करने के लिए श्रीवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि श्रीवाणी चैनल के भक्ति में अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय जिनेंद्र।